हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। बच्चों, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये दोनों ही चैप्टर अपने आप में एक दुनिया है। दुनिया मतलब एक अलग ही दुनिया है। मतलब ये कि अगर आपने लाइफ लॉन्ग इन्हीं दो चैप्टरों पे फोकस किया और इसके अंदर एडवांस स्टडी करते चले गए तो आप इसमें से अपना एक करियर बना सकते हो और एक ऐसा करियर बनेगा, मतलब आप ये समझ लो आप आसमान पर छा जाओगे। सीरियसली बहुत पैसा है अगर आप ये चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डीप स्टडी करते हो लाइफ लॉन्ग वे में। तो सीरियसली अगर आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना है, अगर आपने क्या कहते हैं हमारे हर्षद मेहता जी का नाम तो सभी ने सुना है, स्कैम 1992 के अंदर इनके नाम पर एक बिग बुल नाम से एक मूवी भी आई थी। अगर आपने बाजार मूवी देखी है सैफ अली खान की, या फिर आपने द वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट देखी है, या फिर आपको शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या क्यूरियोसिटी है, तो ये चैप्टर में बहुत मजा आएगा आपको। और ये अपने आप में करियर फील्ड है, सीरियसली करियर फील्ड है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, एग्जाम में ये 7 से 8 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसलिए इस चैप्टर को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इग्नोर नहीं करना। और ये चैप्टर आपका क्या ना बेसिक्स ABCD का ए है आपके फाइनेंस फील्ड का। तो बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जिससे 12th के बाद अगर आप इस फील्ड को परस्यू करते हो तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो रहेगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे इस चैप्टर के कंटेंट्स की कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमको ये 14 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें से लास्ट के 2 टॉपिक्स तो सिर्फ डिफरेंस बिटवीन है। मतलब इन शॉर्ट हमको इन टोटल 12 टॉपिक्स हैं जो चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। और ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 3 घंटे 2.5 से 3 घंटे के अंदर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा लेंथी भी नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पूरा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल मार्केट फंक्शंस, मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, ये डीमैटेरियलाइजेशन, डिपॉजिटरी, ट्रेडिंग प्रोसीजर, ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये अजीब अजीब से नाम, भारी भारी से नाम है, लेकिन हर एक टॉपिक की अपनी एक इंपॉर्टेंस है और प्रैक्टिकल लाइफ में तो कुछ ज्यादा ही इसकी इंपॉर्टेंस है। तो हर एक टॉपिक को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। और चलिए बच्चों, फाइनली ऑफिशियली इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन टॉपिक। आज हमारा जो बेसिकली टारगेट रहेगा वो बच्चों रहेगा पहले 3 टॉपिक कंप्लीट करना। पहले 3 टॉपिक कौन कौन से? हमारा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक और कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वाला टॉपिक। ये 2 टॉपिक तो हो गई होंगे, और अगर टाइम बचा तो हम फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट भी करेंगे, लेकिन पहले ये 2 टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं फंक्शंस तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने पढ़ा, तो इसके अंदर हमने बात करी थी कि कंपनी पैसा लेकर आते हैं, उसके बाद कंपनी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और फिर जो प्रॉफिट कमाते हैं उसका क्या करना है वो सारी चीजें चेक करते हैं। हमने फाइनेंसिंग डिसीजन देखा था, हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखा था, हमने डिविडेंड डिसीजन देखा था। फाइनेंसिंग के अंदर हमने ये देखा था लॉन्ग टर्म में कहां से लेकर आना है, शॉर्ट टर्म में कहां से लेकर आना है ना, डेट से कितना लेकर आना है, इक्विटी से कितना लेकर आना है, ये देखा था। फिर हमने देखा इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉन्ग टर्म में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है ना, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा तो रिवाइज कर लेना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका डिटेल लेक्चर वन शॉट दोनों है हमारे यूट्यूब के ऊपर। ओके, तो बच्चों पैसा आ तो गया, ठीक है, उसके बाद हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स में कर रहे हैं, करंट एसेट्स में कर रहे हैं, सैलरी के खर्चे वगैरह भी दे रहे हैं, डे टू डे ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। बट ये चैप्टर हमको बताएगा कि एक्चुअल में पैसा कहां कहां से आ सकता है बिजनेस के अंदर। और अगर आप बैंक हो तो पैसा कहां से लेकर ला सकते हो, आप गवर्नमेंट हो तो पैसा कहां से लेकर ला सकते हो, आप एक बहुत बड़ी कंपनी हो तो पैसा कैसे लेकर आ सकते हो, आप एक इन्वेस्टर हो तो कहां कहां पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका पैसा कहां कहां जाता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। प्लस शेयर में कैसे खरीदा बेचा जाता है, शेयर को कैसे खरीदते हैं कैसे बेचते हैं, ये इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। शेयर को कहां रखा जाता है ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही मजा आने वाला है। इन शॉर्ट आप इस चैप्टर के अंदर हम सब कुछ ही डिटेल में पढ़ेंगे कि पैसा कहां से आता है, पैसा कहां जाता है। चलो चलो, इंट्रोडक्शन हमने बेसिक से चीज देख लिया। बिजनेस नीड फाइनेंस फ्रॉम द टाइम एंटरप्रेन्योर मेक्स अ डिसीजन टू स्टार्ट। बिजनेस में पैसा चाहिए होता है। कब से पैसा चाहिए होता है? जिस दिन मूड आया बिजनेस चालू करना है तब से पैसा चाहिए होता है। वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए होता है।
रॉ मटेरियल सैलरीज को खर्चा करने के लिए चाहिए होता है, फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे प्लांट एंड मशीन वगैरह के लिए चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। अब ये पैसा आता कहाँ से? तो हमको पता है मेनली पैसा आता है या तो हम अपना लगाएंगे या फिर उधार पे लाएंगे, हाँ है ना? यही तो दो चीजें होती है, अपना लाएंगे या फिर मार्केट से लाएंगे, उधार पर लेकर आएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि मार्केट से पैसा कैसा रेस कर सकते हैं ना, फाइनेंशियल मार्केट, तो मार्केट से कैसा फाइनेंस रेस कर सकते हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम है जो हमारी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में दे रखा है, आपके एनसीईआरटी से ही मैंने पिक किया है, जरा इसको एक बार अच्छे से देखिए मेरे कहने पे। हाँ देखो बच्चों, बीच में क्या है? बीच में हमारे ये बैंक्स हैं और ये हमारे फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है ना? फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है ये तो छोड़ो, बैंक को समझ लो, बैंक है। यहाँ पे हमारे हाउस होल्ड्स हैं और यहाँ पे सेवर्स हैं। इनका मतलब क्या है? ये लोग बैंक के अंदर या फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अपना पैसा सेव करते हैं, पैसा अंदर डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। आई रिपीट, हाउस होल्ड और सेवर्स क्या करते हैं? बैंक में, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे बदले में उनको कुछ रिटर्न में मिल जाए। और ये बिजनेस फर्म्स और इन्वेस्टर क्या करते हैं? यहां से पैसा उठाते हैं और बिजनेस में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। आया समझ में आपको? आप एज अ हाउस होल्ड क्या करते हो? बैंक के पास पैसा जमा कराते हो। बिजनेस फर्म बैंक के पास जाते हैं, बैंक से लोन लेकर अपना बिजनेस चालू करते हैं, प्लांट एंड मशीन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बैंक है, यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये क्या काम कर रहे हैं? ये एक बिचौलिए का काम कर रहे हैं, एक इंटरमीडियरी का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं? ये सेवर से पैसा ले रहे हैं और इन्वेस्टर जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे पैसा, उनको दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? इंटरमीडिएशन कर रहे हैं। किस चीज का? फाइनेंस का। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही नहीं हो रही डायग्राम के अंदर? मैं फिर से रिपीट करता हूं, हाउस होल्ड और सेवर्स, सेवर में जो पैसा सेव करते हैं, ये बैंक और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, जिससे फ्यूचर में उनको रिटर्न मिले। और ये जो मार्केट होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, ये क्या करते हैं? उनको पैसा बांट देते हैं एज अ लोन या फिर एज अ, जो भी हम चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ये अपने बिजनेस पैसा में यूज करते हैं, बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं और काम करते हैं। तो ये मार्केट्स हैं, जो बैंक्स हैं, ये किस चीज का काम कर रहे हैं? ये इंटरमीडिएशन का काम कर रहे हैं, बिचौलिए का काम कर रहे हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? ओके, तो मतलब ये कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये बैंक्स हैं या ये फाइनेंशियल मार्केट है, किसी को भी पैसा दे देते हैं? बताओ, जो भी मुंह उठाकर आएगा बैंक हमको लोन चाहिए, या फिर ये प्रॉपर चेकिंग के बाद लोन देते हैं? प्रॉपर बैलेंस शीट देखते हैं बिजनेसेस की, प्रॉपर उनका वैल्यूएशन देखते हैं, प्रॉपर उनका ऑडिट कराया जाता है, प्रॉपर चेक्स होते हैं, सब कुछ परखने के बाद पैसा दिया जाता है। तो मतलब ये जो बैंक्स है या फिर जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये उन लोगों को पैसा देते हैं जो उस पैसे को सबसे बढ़िया उपयोग करे। आई रिपीट, ये उन लोगों को पैसा देते हैं जो उस बिजनेस का, उस पैसों का सबसे बेहतरीन, सबसे प्रोडक्टिव यूज करें। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके, इस चीज को बच्चों बोला जाता है एलोकेशन ऑफ फंड्स। क्या बोला जाता है? एलोकेशन ऑफ फंड्स। मतलब अपने पैसों को सही जगह पर लगाया, जहां से पैसों का सबसे ज्यादा अच्छा उपयोग होगा, सबसे अच्छा यूज होगा। आई होप बच्चों आपको ये बेसिक सी चीज क्लियर हो गई होगी। ये बैंक्स क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहे हैं? ये एलोकेशन कर रहे हैं फंड्स का। ये कैसे करते हैं? ये सेवर से पैसा लेते हैं। आई रिपीट, ये सेवर से पैसा लेते हैं और ये किसको देते हैं? बैंक्स, उनको बिजनेस फर्म्स को दे देते हैं, इन्वेस्टर्स को दे देते हैं जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और वो कौन से इन्वेस्टर्स को या कौन से बिजनेस फर्म को देते हैं? जो उसका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज करेंगे। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके, और ये काम क्या कर रही है? इंटरमीडिएशन का काम कर रहे हैं, बिचौलिए बन के काम कर रहे हैं। आई होप बच्चों को ये बेसिक सी चीज क्लियर हो गई होगी। तो यही है कुल मिला के क्या, फाइनेंशियल मार्केट का एक रूपरेखा। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है ये तो समझेंगे, लेकिन ये काम क्या कर रहा है ये हमको समझ में आ गया। ओके, चलिए बच्चों थोड़ी सी थ्योरी रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये फाइनेंशियल मार्केट किस बला का नाम है। What does actually it means? What is financial market? चलिए बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो बेसिक सी चीज लिखी हुई है, रीड करते हैं। A business is a part of economic system that consists of main two sectors: household which save the funds and business firm which invest this funds। मतलब हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में तो बेसिकली दो लोग होते हैं, एक घरेलू लोग जो पैसा बैंक के अंदर डालते हैं, सेव करते हैं, ठीक है ना, और बैंक उनको लोन देता है। किनको लोन देता है? बिजनेस फर्म को। तो ये हमारी बिजनेस फर्म है, ये उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बिजनेसेस के अंदर। तो ये फाइनेंशियल मार्केट है या जो बैंक है, ये क्या काम कर रहा है?
इट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर, ये हमारे सेवर्स को, घरेलू लोगों को बिजनेस फर्म के संग लिंक करता है बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम। मोबिलाइज का मतलब होता है मूव करना, ये पैसा सेवर्स से मूव करके कहां लेकर जा रहा है, ये इन्वेस्टर्स के पास लेके जा रहा है। मोबिलाइज मतलब मूव करना, विच इज नॉन एज एलोकेटिव फंक्शन, इस चीज को हम एलोकेटिव फंक्शन भी बोलते हैं। मतलब क्या है जरा पढ़ते हैं एलोकेटिव फंक्शन का, ये अंडरलाइन कर लेना, ये डेफिनेशन है। इट एलोकेट्स और डायरेक्ट फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब ये जो बैंक्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन होते हैं, ये क्या करते हैं, उस पैसे को किस दिशा में भेज देते हैं, किस दिशा में मूव कर देते हैं, ऐसे दिशा में, ऐसी जगह पर जहां पे इसका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज होगा, जहां से मोस्ट प्रोडक्टिव रिटर्न मिलने की उम्मीद होगी। क्लियर, कोई भी डाउट? ओके, अब बात करते हैं सर ये एलोकेशन करने से होगा क्या। ठीक है ना, एलोकेशन मतलब होता है सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना, सही जगह सही पर्सन को लोन देना। तो व्हेन द एलोकेशन फंक्शन इज परफॉर्म, दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहला क्या है, जो हाउस होल्ड्स को रिटर्न मिल रहा है वो ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, जहां मैं पैसा लगा रहा हूं मुझे तो ज्यादा चाहिए, लेकिन बैंक मुझे ज्यादा कैसे देगा, जब उसको ज्यादा मिलेगा, है ना। मुझे ज्यादा रिटर्न कैसे मिलेगा, जब फाइनेंशियल मार्केट को ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और किसी को ज्यादा रिटर्न कब मिलता है, जब वो सही पर्सन को लोन देता है, सही पैसे को एडवांस करता है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? जब बिजनेसमैन सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तभी तो बदले में मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये चीज यहां पर हमको समझ में आ गई। और दूसरा ये, scarce resources are allocated to those firm which have highest productivity for the economy। मतलब ये स्कैर्स रिसोर्सेज, जो पैसों की जो कमी है, जो कम पैसा है या फिर लिमिटेड जो पैसा है, इसको हम एलोकेट करके ऐसे बिजनेस फर्म को दे रहे हैं जो उसका सबसे बेहतरीन उपयोग करने वाले हैं। आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो उन्होंने दे रखा है कि हम जो है ये एलोकेशन फंक्शन दो तरीके से कर सकते हैं, बैंक्स के थ्रू कर सकते हैं और फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू कर सकते हैं। बैंक्स के अंदर क्या करते हैं, हम बैंक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और बैंक जो है बाकी बिजनेस फर्म को लोन दे देगा, ये तो हमको बेसिक सी चीज पता है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जब हम हाउस होल्ड लोग जो शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदते हैं, कौन से खरीदते हैं, जो बिजनेस फर्म या फिर जो कंपनीज इशू करती हैं। मतलब ये, जैसे अभी आपको पता होगा जोमेटो का शेयर्स लॉन्च हुए थे, पेटीएम के जो हमारे शेयर्स थे वो लॉन्च हुए थे, तो इन्होंने शेयर्स इशू करे, हमने उसको खरीदा, तो हमने पैसा सेव किया, हमने पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट किया जिससे हमको इन फ्यूचर में रिटर्न आए, और उन्होंने पैसा लेके आगे बिजनेस में यूज करना चालू कर दिया। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके। और ये मैंने बताया था ना, ये क्या कर रहे हैं, ये इंटरमीडिएशन कर रहे हैं। और इंटरमीडिएशन का मतलब क्या होता है, बिचौलिया पर। द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। यहां से लेकर यहां देना, समझ रहे हो, या फिर यहां से लेकर यहां पैसा देना, तो बैंक्स क्या कर रहे हैं या फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहे हैं, बिचौलिए का काम कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग फंड्स, मतलब हाउस होल्ड से लिया और बिजनेस फर्म को दे दिया, तो ये क्या है, इस चीज को बुलाया जाता है हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। आई होप बच्चों को ये बेसिक सी चीज क्लियर हो गई होंगी। तो अभी तक बेसिकली हमने दो मेजर कॉन्सेप्ट पढ़े, एक हमने पढ़ा एलोकेशन फंक्शन का और दूसरा हमने पढ़ा फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का। एलोकेशन फंक्शन का मतलब यहां पर क्या है, एलोकेटिंग फंड्स टू दोज बिजनेस फर्म्स व्हिच हैज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, या फिर मोबिलाइजिंग फंड्स व्हिच हैज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग फंड्स इज नोन एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। आई होप बच्चों को ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। हाँ, अब बच्चों समझ लेते हैं ये, हाँ भाई फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है। तो डेफिनेशन है छोटी सी, जरा समझेंगे फाइनेंशियल मार्केट एक्चुअल में ये है क्या। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर हम फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन है फाइनेंशियल मार्केट की। फिर से रिपीट करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स को जहां पर क्रिएट किया जाता है या फिर एक्सचेंज किया जाता है, उसे हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। अब बात आती है, सर ये फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं, सर ये क्रिएशन का मतलब क्या है, सर ये एक्सचेंज का मतलब क्या है। तो एक एक करके तीनों की डेफिनेशन और देख लेते हैं। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या होता है। तो वो एसेट जिनको
कैश में बहुत ही जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे हम फाइनेंशियल एसेट बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, those assets which can be easily converted into cash is known as financial assets. Easily converted into cash, ठीक है ना, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? ओके, तो ये लिखा हुआ है those assets which can be easily converted into cash। ओके, अब बात करते हैं क्रिएशन का मतलब क्या है। बच्चों, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट का मतलब होता है जब हमारे शेयर्स, जब हमारे डिबेंचर्स, जब हमारे बॉन्ड्स, जब हमारी सिक्योरिटीज पहली बार इशू करी जाती है। आई रिपीट, पहली बार फ्रेशली इशू करी जाती है, उस चीज को बुलाया जाता है क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। मतलब हमने पहली बार उसको क्रिएट किया है, हमने फर्स्ट टाइम उसको इशू किया है, इसको बोला जाता है क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ठीक है। और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सचेंज का मतलब होता है हाथ एक्सचेंज करना। मतलब ये, जब ऑलरेडी मार्केट में जो शेयर्स हैं, ऑलरेडी मार्केट में जो डिबेंचर्स हैं, ऑलरेडी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, उसको जब हम खरीदते बेचते हैं, उस चीज को बुलाया जाता है एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या है, क्रिएशन का मतलब क्या है और एक्सचेंज का मतलब है। फाइनेंशियल एसेट का मतलब जो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर। क्रिएशन का मतलब क्या है? पहली बार क्रिएट करना, पहली बार इश्यू करना। और एक्सचेंज का मतलब है जो भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनको खरीदना बेचना, उस चीज को बुलाया जाता है एक्सचेंज। क्लियर? तो बेसिकली बच्चों अगर मैं बात करूं इस पेज से, अभी तक हमने बेसिकली 3 मेजर कॉन्सेप्ट देखे। एलोकेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, दूसरा फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का फंक्शन मतलब क्या होता है, और तीसरा फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है। क्लियर हो गया आपको अच्छे से? तो चलिए बच्चों अब चलते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की ओर। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे और आज की क्लास को करेंगे हम समाप्त। तो फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन वही, एक हाथ से पैसा लेना और दूसरे हाथ को पैसा दे देना। मतलब ये सेवर से, हाउस होल्ड से पैसा लो और इन्वेस्टर्स को पैसा, मतलब बिजनेस फर्म्स को पैसा दे दो। तो पहला फंक्शन जो है वो यही लिखा हुआ है, अच्छे से याद कर लेना। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, मतलब सेविंग्स को लेके मूव कर दो और कहां चैनलाइज कर दो, कहां भेज दो, इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। आपको समझ में आया क्या कर रहे हैं? बैंक्स क्या करते हैं, हाउस होल्ड से पैसा लेकर, उनकी सेविंग्स का पैसा लेकर मूव कर देते हैं। और किस डायरेक्शन में मूव कर देते हैं, किस डायरेक्शन में चैनलाइज कर देते हैं? मोस्ट प्रोडक्टिव में ऐसे बिजनेस फर्म को पैसा देते हैं जो उसका अच्छे से अच्छे यूज कर पाए। अब फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है मदद करना। लिख लो बच्चों, मदद करना, हेल्प करना। द ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, हम पैसा सेवर से लेके इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। It gives savers the choice of different investments and thus help to channelize the surplus fund into most productive uses। मतलब ये, हम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अलग अलग जगह पर। मतलब हम बैंक्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एफडी के केस में, हम शेयर में पैसा लगा सकते हैं, हम डिबेंचर में पैसा लगा सकते हैं। तो हम अलग अलग तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर वो फाइनेंशियल मार्केट के जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पैसा भेज सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूज। क्लियर? ओके। दूसरा, अब बच्चों बात आती है, क्या लिखा हुआ पॉइंट जरा पढ़ते हैं पहले। फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, मतलब हेल्प इन प्राइस डिस्कवरी। देखो बच्चों, हमको एक चीज पता है, हमने 11th क्लास के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था प्राइस डिटरमाइन करने हो किसी भी चीज की तो डिमांड और सप्लाई होनी चाहिए। डिमांड और सप्लाई जहां इंटरसेक्ट होती है वहां पर प्राइस डिसाइड होता है ना? हाँ, बिल्कुल सही। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सप्लायर्स कौन है? यहाँ पर सप्लायर्स है हमारे हाउस होल्ड, जो पैसा मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं सेव करने के लिए। और हमारी जो डिमांड है ये कौन करता है? बिजनेस फर्म डिमांड करते हैं कि भी हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए। तो जहां पर ये दोनों चीजें टकराती हैं, जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन होता है, वहां पर हमारे फाइनेंशियल एसेट्स की, हमारे शेयर्स की, हमारे डिबेंचर्स की, हमारे इंटरेस्ट रेट्स की क्या होती है? डिस्कवरी होती है। तभी आपको पता लगा होगा कि मार्केट में जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। वो इसलिए फ्लक्चुएट करते रहते हैं क्योंकि डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आते रहते हैं। कभी डिमांड ज्यादा होती है, कभी डिमांड कम होती है, कभी सप्लाई ज्यादा होती है, कभी सप्लाई कम होती है। तो इस वजह से हमारे जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होते हैं। बट इतना हमको कंक्लूजन पता है कि जहां पर भी हमारा डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होता है वहां पर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड हो जाती है। तो फाइनेंशियल एसेट्स की जो प्राइस है वो ऐसे डिसाइड होती है जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है। क्लियर? ओके, रीड करें क्या लिखा हुआ है। इन फाइनेंशियल मार्केट हाउस होल्ड आर द सप्लायर्स, हाउस होल्ड कौन है? सप्लायर्स हैं। बिजनेस फर्म्स क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन देम, इंटरेक्शन मतलब डिमांड सप्लाई का, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स का, एस्टैब्लिश द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स
विच इज बीइंग ट्रेडेड इन द पर्टिकुलर मार्केट, और इस वजह से फाइनेंशियल एसेट्स की प्राइस डिसाइड होती है और उसी पर हम खरीदते बेचते हैं। क्लियर? ओके। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा बच्चों? reduces cost of transaction, reducing cost of transaction। देखो बच्चों, एक बहुत ही बेसिक सी चीज समझो। आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, या फिर आपको कहीं पर पैसा लगाना है, लेकिन आपको नहीं पता मैं उस वहां तक कैसे पहुंचू। ये चलो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। आपको कोई चीज बेचनी है, आपको पुरानी बाइक बेचनी है, या फिर आपको घर बेचना है, तो आप क्या करते हो? आप ब्रोकर को कांटेक्ट करते हो, ब्रोकर से बोलते हो कि ब्रोकर भैया, आपकी नजर में कोई प्रॉपर्टी खरीदार हो तो बताना, मुझे अपना घर बेचना है। या फिर किसी बाइक सेलर के पास जाते हो, उससे बोलते हो देखो मैं बाइक बेचनी है, किसी को खरीदनी हो तो बता देना। एक तो खुद कोशिश करते हो बाइक बेचने की, घर बेचने की, और दूसरा ब्रोकर के पास जाते हो, ठीक है ना। और जब आप ब्रोकर के पास जाते हो तो किस लिए जाते हो ब्रोकर के पास? कि आपका समय बच जाए भागा दौड़ी करने में, आप अपने बिजनेस पे ध्यान दे पाओ, अपने काम पे ध्यान दे पाओ। ब्रोकर भागा दौड़ी करे, ब्रोकर सेलर को ढूंढे और बायर को ढूंढे और काम खत्म करे। आप क्यों कर रहे हो ये सब? अपना टाइम सेव करने के लिए, अपना पैसा सेव करने के लिए, अपने एफर्ट सेव करने के लिए। वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बायर भी खुद पहुंचता है, जहां पर सेलर भी खुद पहुंचता है। ये जो मार्केट होता है ये उन दोनों को मिलवाता है, समझ रहे हो? ये क्या एक प्लेटफॉर्म है फाइनेंशियल मार्केट, ये उन दोनों को मिलाता है, और जिस वजह से आपका टाइम बचता है अपना बायर ढूंढने में, अपना सेलर ढूंढने में, खरीदने में, अपने एफर्ट्स बचाने में। तो इट reduces the cost of transaction, और क्या लिखा हुआ है? It helps to save time, efforts and money। क्यों? Both and buyer seller have to otherwise spend to try to find each other। समझ रहे हो चीज को? अदरवाइज क्या होता? अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो क्या होता? आपको बेचना होता तो आपको बायर को ढूंढना पड़ता, अगर आपको खरीदना होता तो आपको सेलर को ढूंढना पड़ता। तो ऐसे में टाइम जाता, एफर्ट जाता, मनी जाता, आपका दिमाग और खराब होता। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो आपको खरीदने बेचने में मदद करता है, आपका समय, आपका एफर्ट, आपका टाइम सब कुछ बचाता है। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को कैसे रिड्यूस करता है। इससे कॉस्ट नहीं, आपका एफर्ट्स और आपका टाइम को भी बचाता है। क्लियर? ओके। और फोर्थ और लास्ट फंक्शन क्या है आज का, जरा वो भी देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। बोला था ना मैं, फाइनेंशियल एसेट का मतलब होता है इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो लिक्विडिटी का मतलब ये क्या होता है? कितनी जल्दी हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अकाउंट्स में पढ़ा है ना लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का मतलब क्या होता है? हाउ फ्रीक्वेंटली या हाउ अर्ली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो वो लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ये हमको बहुत जल्दी इजी तरीके से फाइनेंशियल एसेट को खरीदने बेचने में मदद करता है। इन डूइंग सो they provide liquidity to financial asset। मतलब ये they can be easily converted into cash whenever required। तो जब जरूरत पड़ती है तब इसको easily convert कर सकते हैं कैश के अंदर। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा फाइनेंशियल मार्केट के हमारे चारों फंक्शन। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के चारों फंक्शन। पहला, मोबिलाइजिंग सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम टू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। हम सेवर से पैसा लेते हैं, हाउस होल्ड को दे देते हैं। दूसरा क्या है? फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन होता है, फाइनेंशियल एसेट के प्राइस डिसाइड हो जाते हैं जिस पर हम उसको खरीद और बेच सकते हैं। तीसरा, रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट हमको एक फैसिलिटी देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर हम अपने फाइनेंशियल एसेट को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। यहाँ पर हम अपना टाइम, अपने एफर्ट, अपने मनी तीनों बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? कोई फाइनेंशियल मार्केट हमको सेलर है तो बायर ढूंढ के देता है, बायर है तो सेलर ढूंढ के देता है। अदरवाइज हमको मेहनत करनी पड़ती बायर या सेलर ढूंढने में। और फोर्थ, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी का मतलब इजीली कैश में कन्वर्ट कर देता है जब भी जरूरत हो। ओके, ये तो बच्चों था हमारा फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट रिवीजन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन पता लग गया। जब हम सेवर से पैसा लेके हाउस होल्ड को देते हैं, इस चीज को बुलाया जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। और एलोकेशन का फंक्शन क्या होता है? एलोकेशन फंक्शन मतलब वही, पैसा यहां से लेकर यहां दे दो, सही जगह पर दे दो, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में दे दो, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल एलोकेटिव फंक्शन। और फाइनेंशियल मार्केट का मतलब तो पता है हमें, वो लगी गया, क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या है? वही सिंपल सी बेसिक चीज, वो एसेट्स जो कि इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं कैश के अंदर। क्रिएशन का मतलब फर्स्ट टाइम इश्यू करना, और एक्सचेंज का मतलब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना। क्लियर? ओके। तो बच्चों ये था हमारा पहला सेशन और बेसिकली ऑन फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना।
जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।